तो मैं ये बोल रहा था, जैसे अब देखिए, जो स्वरित स्वर होते हैं ना, उसके आगे संख्यावाची चिन्ह लगा दिया जाता है। 1, 2, 3 ऐसे करके स्वर के चिन्ह मिलते हैं। तो यदि मान लीजिए एग्जाम में ऐसा पूछता तो नहीं है कभी, पर डीएसएसबी का कोई भरोसा नहीं है, ये लोग बहुत ज्यादा डीपली भी पूछ लेते हैं कभी-कभी, तो पूछने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, स्वतंत्र स्वरित स्वर के साथ में जो उदात्त पर आश्रित ना हो, ऐसे स्वर के पश्चात यदि उदात्त आ जाता है तो वो संख्यावाची से चिन्ह किया जाता है। यानी कि स्वरित के बाद यदि उदात्त आ जाए तो उसको संख्या से चिन्ह किया जाता है, और वो एक संख्या से किया जाता है। और यदि स्वरित का स्वर ह्रस्व है तो ये होगा, यदि स्वरित का स्वर दीर्घ हो गया तब वो 3 से किया जाता है। जैसे वीर्य मिंद्र तन्वाशम, यहाँ पे 3 कर देंगे, 3 संख्या, तन्वाशम। अब यहाँ पर देखिए स्वरित स्वर कैसे बनते हैं। स्वरांकन के सामान्य नियम कुछ बताए गए हैं, और आप लोग ये नहीं जानते होंगे, जो लोग वैदिक लोग होते हैं ना, उसमें आता है माला पाठ, जटा पाठ, जटा पाठ, क्रम पाठ, संगीता पाठ, पद पाठ। तो जब पद पाठ होता है और संगीता पाठ होता है, संगीता पाठ का मतलब क्या है, जो हम लोग वैदिक मंत्रों को देखते हैं ना, जैसे अभी हम लोग मान लो मैं आपको ऋग्वेद दिखाऊं अभी, नहीं तो खुलना पड़ेगा, मैं आपको दिखाता। ऋग्वेद में जो मंत्र है वो तो पूरे मंत्र हैं, हाँ वो होता है संगीता पाठ। पूरा संगीता बोलते हैं ना, अभी हम जब पढ़ेंगे तो संगीता क्या होता है, मंत्रों का संकलन जहां क्या होता है उसे संगीता बोलते हैं। संगीता पाठ हो गया। पद पाठ का मतलब क्या होता है, उसमें एक एक पदों को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। तो जब हम पदों को अलग अलग कर देंगे तो वहां पर क्या होता है कि जैसे अब मान लो हमने लिख दिया अनुगच्छति। अब ये अनुगच्छति, ये अनु अलग है, गच्छति अलग है। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं अन्वगच्छति, अन्वगच्छति, तो ये एक हो गया। तो जब एक हो गया, जब संहिता रूप में रहा, तब वो क्या हो जाता है, संधि हो जाती है। और जब संगीता रूप में नहीं रहेगा, पदपाठ के रूप में रहेगा, एक एक पद अलग अलग रहेगा, एक का दूसरे के साथ संबंध नहीं रहेगा, यहां पर नहीं नहीं, अन्वगच्छति नहीं, अनु आगच्छति, तब अनुवागच्छति बनेगा। अनुगच्छति में संधि होगी कैसे, आगे तो व्यंजन है, हाँ अन्वागच्छति ऐसा बन जाएगा। इधर इधर आने ये रख दे ना चिड़ी पे। तो अन्वागच्छति। अब यहाँ पर ये जब पद विच्छेद करेंगे तो फिर अनु अलग हो जाएगा, आगच्छति लोग दोनों का एक दूसरे से संबंध नहीं होगा। इसीलिए जो पदपाठ वगैरह करने वाले होते हैं उन लोगों के लिए स्वरों का जो आपका अंकन होता है वो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, आप ये इधर हम लोगों के लिए तो जरूरी नहीं है, हाँ पर जो वैदिक लोग हैं वो लोग करते हैं इसका। अब देखिए प्रत्येक शब्द में एक उदात्त के अतिरिक्त सभी अनुदात्त होते हैं। जितने भी शब्द होते हैं उन सब के अंदर में क्या होता है, एक उदात्त होता है और बाकी सारे अनुदात्त होते हैं। ठीक है, अनुदात्तम पदम एक वर्जम, ये नियम है। अपवाद, परंतु इस नियम के कुछ अपवाद हैं। जैसे देवता द्वंद्व समास में जहां दोनों द्विवचनांत हो तो वहां उदात्त होता है। जैसे मित्रा वरुणा, मित्रा वरुणा में क्या है, यहाँ पे ये अनुदात्त हो गया, ये आपका उदात्त हो गया, ये भी उदात्त हो गया, और ये आपका स्वरित हो गया, और ये उदात्त हो गया। ऐसा त्रा और व, यहाँ पे त्रा और व ये क्या हो गया, आपके उदात्त हो गए। ठीक है, ऐसा। बृहस्पति, इस प्रकार से आपका है। ये सब हम नियम थोड़ा सा नहीं देखे तो ही अच्छा है, क्योंकि कैसा है इसमें हम फिर पूरा यही करते रह जाएंगे। बस ये है कि अपवाद हमें नहीं देखना है, हमें केवल ये याद रखना है कि प्रत्येक शब्द में एक उदात्त होता है, बाकी सारे इसके अलावा अनुदात्त होते हैं। फिर उसके बाद उदात्त के पश्चात ये चीज है,
उदात्त के पश्चात यदि अनुदात्त हो तो वह अनुदात्त क्या हो जाता है आपका, स्वरित हो जाता है। उसे क्या बोलते हैं, स्वरित। और आपको ये चीजें स्वरितात संगीतायाम अनुदात्ता, अनुदात्ता नाम, स्वरित के पश्चात आने वाले अनुदात्तों को चिन्हित नहीं किया जाता। अभी यहाँ पे जैसे मैंने देखा, देखिए दिखाया था ना अभी, ये रहा मित्रावरुणा। अब मित्रावरुणा में क्या है, आप यहां पर देखोगे णा में कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है णा में, है नहीं है। जब जहां कोई चिन्ह नहीं होता वो क्या होता है, उदात्त होता है। परंतु ये उदात्त नहीं है, ये क्या है, अनुदात्त है। ठीक है, ये सब बातें बहुत मतलब समय के बाद पता लगती है कि कौन सा उदात्त है अनुदात्त है। बस अभी इतना जान लो, ये आपका नीचे अगर ऐसा रहा तो वो अनुदात्त हो गया, ऊपर अगर ऐसा रहा तो वो क्या हो गया, आपका स्वरित हो गया। बाकी जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां पे उदात्त होता है। अब यहां क्या है, देखिए उदात्त के पश्चात यदि अनुदात्त तो वो क्या हो जाता है, अनुदात्त का स्वरित बन जाता है। ठीक है, स्वरित के पश्चात आने वाले अनुदात्तों को चिन्हित नहीं किया जाता, उनकी एक श्रुति हो जाती है, उनको एक श्रुति बोला जाता है। एक श्रुति, या उनको आगे चल के प्रचय भी बोलते हैं, प्रचय। ठीक है, अव्ययी भाव समास में अंतिम पद क्या होता है आपका, उदात्त होता है। अव्ययी भाव समास के अंदर में अंतिम पद कैसा होता है आपका, उदात्त होता है। और ये देखिए तत्पुरुष समास में उदात्त अंतिम अक्षर पर होता है, आप ये चीज। और बहुब्रीहि समास में उदात्त कहां होता है, पूर्व पद पर होता है। ये तीनों चीज मैंने क्यों बताया पता है क्या, आप जब महाभाष्य पढ़ोगे, महाभाष्य के अंदर में आता है ये आपका 5 मुख्य प्रयोजन है, रक्षा, ऊह, आगम, आगम, लघु, लघु असंदेह। और असंदेह। ये व्याकरण के 5 मुख्य प्रयोजन है। तो रक्षा के लिए बोला है, रक्षार्थम वेदम अध्येतव्यम। तो रक्षा के लिए वेद वेद विधि वेद वैदिक वाग्मय का रक्षा के लिए व्याकरण को पढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। रक्षा के बाद ऊह, ऊह करने के लिए, ऊह का मतलब क्या होता है आपका, जैसे मान लो कोई विभक्ति, कोई मंत्र है, कोई मंत्र आपका प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त है। अब मान लो आपको उसको चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग करके, क्योंकि यजमान के लिए प्रयोग करना है तो चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग करना पड़ेगा। मान लो प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रयोग है, वो एक जजमान था तो इसलिए एक वचन में प्रयोग किया, हाँ वैदिक काल में। अब उसको बहुवचन में प्रयोग करना होगा। आप मान लो 10 जजमान से, 10 जजमान से आप यज्ञ करवा रहे हो, हाँ 10 नहीं 11 जजमान कर लो, चलो 11 शुभ संख्या होती है, 11 जजमान है आपके, हाँ वो यज्ञ कर रहे हैं। अब वो 11 जजमान बहुवचन में होंगे, तो जब बहुवचन में होंगे तो फिर क्या हमें वो मंत्रों को भी बहुवचन में चेंज करना पड़ेगा। तो वो चेंज करना, अगर आपको व्याकरण आता तभी तो आप बहुवचन में परिवर्तित कर पाओगे, व्याकरण नहीं आता तब आप कैसे करोगे। तो ऊह करना, ठीक है। आगम, कहां पर कौन सा आगम होता है, ये सब चीजों का ज्ञान किससे होता है आपका, व्याकरण से ही होता है। लघु, लघु क्या होता है, लाघव करना, जो आपको हम जानते ही हैं। अभी मैं से टीजीटी वाले के अंदर पढ़ा रहा हूं ना, तो उसमें बताया सूत्रों का एक परिभाषा, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तो भवन विद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। तो वो क्या, वहां पर मतलब लघुता करना, लाघव अर्थ बताया गया। तो वो कौन, व्याकरण के द्वारा। और असंदेह, असंदेह के लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। तो वहां जो असंदेह का उदाहरण दिया हुआ है, वहां पर दिया हुआ है स्थूल पृषति, स्थूल पृषति, ये उदाहरण दिया हुआ है। अब स्थूल पृषति जो है, इसमें क्या है आपका, यदि बहुव्रीहि समास करेंगे तो बहुव्रीहि समास में क्या बन जाएगा, स्थूल पृषति, स्थूला पृषति यस्य स, स्थूल पृषति।
स्थूला पृष्यति यस्य स स्थूल पृष्यति, तो ये बनेगा, या स्थूलाम पृष्यति, हाँ स्थूलाम पृष्यति। तो यहाँ पर कर्म मतलब ये आपका तत्पुरुष समास होगा या बहुव्रीहि समास होगा, इन दोनों समासों में संदेह होता है। तो तब हम इससे डिसाइड करते हैं, अगर पूर्व पद उदात्त होगा तो वो बहुव्रीहि होगा, और अगर ये आपका उदात्त अंतिम अक्षर पर होगा तो आपका तत्पुरुष होगा। तो ये चीजें, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसीलिए व्याकरण का अध्ययन हमें करना चाहिए। ठीक है, ये आपका इसमें होता है। ये चीज इसलिए मैंने बताया आपको क्योंकि वहां पर प्रयोग आता है, और ये आज ही मुझे ज्योति जी ने फोन करके भी पूछा था। और आप लोग ये याद रखिएगा, 5 मुख्य प्रयोजन कौन कौन से हैं, ये आपके महाभाष्य के स्पष्टानिक के अंदर में, और 13 गौण प्रयोजन होते हैं। 13 गौण प्रयोजन होते हैं। तो ये जो गौण प्रयोजन होते हैं ये भी याद रखिएगा, संख्या तो मैंने बता दिया है, एक बार पढ़ लीजिएगा। ते सुरा हेलियो हेलिया, हाँ ये आपका योवा इमाम, ऐसे करके हैं बहुत सारे। अब यहां आते हैं, ये चीज हमारे एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। स्वरित हो गया। अब देखिए स्वरित जो है वो 2 प्रकार का है। संतोष जी कुछ बोलना चाह रही हैं? संतोष जी कुछ बोलना चाह रहे हो आप? नहीं सर जी, बाय मिस्टेक हो गया था। हाँ जी सर। ये देखिए स्वरित जो है उसके 2 भेद होते हैं, आश्रित स्वरित और स्वतंत्र स्वरित। वास्तव में स्वरित एक आश्रित स्वर है जो उदात्त पर आश्रित रहता है। जब उदात्त के बाद अनुदात्त आता है तो वह अनुदात्त स्वरित बन जाता है। ठीक है, यदि उसके बाद उदात्त अथवा स्वतंत्र स्वरित ना हो तो देखिए ये था अग्निना, अग्निमा 9 में ई जो है उदात्त है, अतः उसके बाद आने वाला ना जो होगा वो अनुदात्त स्वरित बन जाएगा। उदात्त प्लस अनुदात्त के मेल से बनने वाला स्वरित क्या होता है आपका, स्वर क्या होता है आपका, अनुदात्त होता है। 1 मिनट रुकिए। हरिओम। हाँ हरिओम, बाद में बात करूं? अच्छा एक काम करना, बस मुझे एक छोटा सा काम करके दे देना मेरे को ना। देखिए आज मैं वही बोल रहा था आपको, अभी सावन का महीना है ना, तो रुद्र अभिषेक के लिए आएगा फोन, बहुत आएगा। तो अभी वही किसी मेरे भैया का फोन था, तो बोल रहे थे अभिषेक करवाना है, 3-4 बार फोन कर दिया था। चलिए, स्वतंत्र स्वरित, परंतु कभी कभी संधि के नियमों से 2 स्वरों का एकादेश होने पर उदात्त स्वर का लोप हो जाता है। जहां पर 2 स्वर, मतलब क्या हमारे संधि के नियम, मैंने बताया ना संधि के नियम के अनुसार, तो वो क्या हो जाते हैं, 2 स्वरों का जब एकादेश होता है तो उदात्त स्वर का लोप हो जाता है। और तब जब उदात्त के पूर्ववर्ती ना होने पर भी अनुदात्त स्वर बन जाता है तो उसे बोलते हैं स्वतंत्र स्वरित। अब जातीय और नित्य होता है, ये चीज, ये आपका जातीय और नित्य, ये आपको ये थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूं क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, तो इसलिए एक पद में संयुक्त व्यंजन का अंतिम अक्षर यदि मकार, वकार है, उसके बाद आने वाले स्वरित से पहले उदात्त है अथवा नहीं है, तो उसे कहते हैं हम जातीय स्वरित। जैसे क्व में क्या है, कु अ मूल रूप में था, कु उदात्त है, उदात्त था, तथा अ अनुदात्त था, तो तो अनुदात्त अ उदात्त कु के कारण क्या बन गया आपका, स्वरित बन गया। तो परंतु यण संधि में होने पर क्व अ बन गया। अब संयुक्त व्यंजन क्व का अंतिम अक्षर व है, तो उसके बाद आने वाले स्वरित अर्थात अ के से पहले जब उदात्त नहीं है
तब अस्वरित ही रहेगा। तो स्वह में मूल रूप में सु और अह था, यण संधि होने के कारण स्व। ये सब बातें इतनी अंतिम मूल, इसमें एक बात याद रखो, कोई इतने खास बात नहीं है। जातीय स्वर के अंदर में, क्योंकि ये पूरा पढ़ेंगे, उदात्त के पूर्ववर्ती न होने पर अस्वरित होगा, हो गया। कन्या, कनी, आ, यानी कि यण संधि जब होता है ना, तो देखिए यहाँ पे एक ऊपर वाले के अंदर में जो मूल नियम क्या है, ये जब एक पद में, एक पद के अंदर में, एक पद जानते ही हो शब्द के अंदर में, पद का ऐसे ले लो, शब्द के अंदर एक शब्द में संयुक्त व्यंजन का अंतिम अक्षर यदि मकार हो और या वकार हो, अंतिम अक्षर यदि म हो या व हो, तो उसके बाद आने वाले स्वरित मतलब स्वरित स्वर से पहले क्या होता है, उदात्त, अथवा नहीं है तो उसे क्या बोलते हैं हम, जात्य स्वर। मान लो उदात्त है या नहीं है, तब भी वो कौन सा स्वर कहलाता है आपका, जात्य स्वर, जात्य स्वर। ठीक है, जैसे क्व हो गया, स्व हो गया, भूर्भुव स्वः, क्षैप्र, ये जो हम लोग जिसका कर रहे हैं, ये देखिए यण संधि का स्वतंत्र स्वरित क्षैप्र स्वरित कहलाता है। ठीक है, यण संधि में जब उदात्त इक यण में परिवर्तित होता है तो परवर्ती अनुदात्त स्वरित बन जाता है। बाद वाला जो अनुदात्त होता है वो क्या बन जाता है, स्वरित बन जाता है। यदि बाद वाला स्वर ह्रस्व है तो संख्यावाची 1 लिखा जाएगा, और यदि दीर्घ होगा तो संख्यावाची 3 लिखा जाएगा। ये तो हमने 1 और 3 का तो नियम देख लिया था। नु इंद्रा, तो न्वी इंद्रा, तो यहां पर न्वी बन गया, ये स्वरित हो गया। ठीक है, और इंद्रा ये क्या हो गया, अनुदात्त हो गया। ठीक है, तो यहां पर 1 आएगा क्योंकि ये स्वर जो है आपका कैसा है, आपका ये ह्रस्व है, तो इसलिए 1 नंबर लिखा। वी आनुट, तो क्या बन जाएगा, व्यानुट, यहाँ पे दीर्घ है इसलिए 3 नंबर है। तो ये 2 उदाहरण इसमें दिए हुए हैं। ये किसके उदाहरण है, क्षैप्र स्वरित। ठीक है, यण संधि का जो स्वतंत्र उदाहरण क्या है आपका, क्षैप्र। और जातीय क्या है, जिसमें अंतिम में म और या व दिखे। ठीक है, म व पूरा में पूरा लिखेंगे। अभिनिहित, अभिनिहित भी वहां पे ऑप्शन में था, तो अभिनिहित देख ले। अभिनिहित अर्थात पूर्व रूप संधि में, पूर्व रूप संधि, अच्छा पूर्व रूप संधि का मतलब समझते हो, पूर्व रूप संधि क्या है, कोई बताएगा पूर्व रूप? जी जैसे एग्जांपल गुरुजी हरे एव है, मतलब पूरा रूप। क्या क्या सूत्र क्या है पूर्व रूप का? एंगी पर रूपम गुरुजी। एंग पदांते दीदी, गुरुजी एंग पदांते दीदी। एंगी हाँ, पदांत देती, हाँ हाँ गुरुजी यही वही है, एंग पदांत देती। एंगी पर रूपम पर रूप का है। ठीक है, पूर्व रूप का है एंग पदांतात अति। धती। इसमें आपका हरे अव ऐसा अवग्रह दिखेगा, अवग्रह आ जाता है, हरे अव विष्णु अव ऐसा रूप बनता है। ठीक है, ये पूर्व रूप, इसके अंदर में क्या होगा, पूर्व रूप संधि में जब उदात्त ए ओ के साथ पश्चात अनुदात्त अ का पूर्व रूप हो जाता है तो ए ओ पर स्वतंत्र स्वरित हो जाता है। जैसे सो अब्रवीत, तो सो अब्रवीत में क्या हो गया आपका, यहाँ पर सो अ का लोप हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, सो ब्रवीत। तो यहाँ पर 3 दिखा देंगे अक्षर से उसको करेंगे, क्योंकि ये आपका वो पता ही है आपको 3 अक्षर क्योंकि दीर्घ है इसलिए। हाँ, और उसके अंदर प्रश्लिष्ट स्वरित, जब प्रश्लिष्ट अर्थात दीर्घ संधि से पूर्ववर्ती उदात्त का पश्चातवर्ती अनुदात्त के साथ दीर्घ एकादश हो जाए, एकादेश हो जाए, और जब वह अनुदात्त 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 उदात्त ना होने पर भी स्वरित बन जाए। मतलब अनुदात्त जो है ना,
उदात्त नहीं भी रहेगा तब भी वो क्या बन जाए, जब दीर्घ एकादेश हो जाएगा, तो एकादेश पता ही है, दीर्घ एकादेश होता है, तो वो क्या है आपको उदात्त मतलब वह अनुदात्त क्या होगा, उदात्त ना होने पर भी, उदात्त नहीं है लेकिन फिर भी वो कैसा बन जाएगा, स्वरित बन जाएगा, क्योंकि उदात्तों का ही स्वरित बनता है, तो फिर क्या बन जाएगा, ऐसे को बोलते हैं हम प्रश्लिष्ट। जैसे दिक्षु उपदधाति, तो क्या बन गया, ददाति। अब यहां पर देखिए दिक्षु कैसा है, उदात्त है, उ कैसा है आपका, अनुदात्त है। हाँ, तो आपका उ इसमें मिल गया, अनुदात्त मिल गया। अब ये दी कैसा हो गया, अनुदात्त, अनुदात्त के बाद आने वाला उदात्त कैसा हो जाएगा आपका, स्वरित हो जाएगा। हाँ, और ऐसा बन जाएगा पदधाति। ठीक है, ऐसा बन गया। तो ये प्रश्लिष्ट आप लोग छोटी छोटी मतलब ऐसा रख सकते हो याद, प्रश्लिष्ट स्वर मतलब दीर्घ स्वर का, दीर्घ संधि, अभिनिहित स्वर पूर्व रूप का स्वरित, और क्षैप्र कैसा है, यण का। ठीक है, ये तीनों चीजें। और शॉर्ट में यदि बता दूं तो अध्ययी कध्ययी ये सब जो प्रत्यय आते हैं वो तमुन के अर्थ में आता है। विभक्ति रूप जो आपको शुरुआत में बताए, सजनास, तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन में सकार का लोप नहीं होता है। और बाकी चीजें इसके अंदर जो भी चीजें बताई हैं वो सारी चीजें मतलब मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये है कि थोड़ा थोड़ा मतलब मैंने बेसिक चीजें बता दी हैं जिससे कि इसके प्रश्न आए तो आप लोग कर सको। स्वरित का चिन्ह अगर पूछ ले जाए तो ये अनुदात्त का है और ये स्वरित का है, उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता। ठीक, किसी का कोई प्रश्न है इसमें, किसी को कुछ बोलना हो? अब हम लोग वैदिक साहित्य शुरू करते हैं। ये देखिए संस्कृत साहित्य का इतिहास बुक है। ठीक है, मैं इस बुक से करवाऊंगा क्योंकि कैसा है, ये उमाशंकर शर्मा ऋषि जी की बुक है और ये प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। क्योंकि और बाकी जो ग्रंथ होते हैं ना, उन ग्रंथों के अंदर में दिए होते हैं पर गलतियां भी होने की संभावनाएं रहती है। जैसे वैदिक गाइड है, गाइड के अंदर में वैदिक साहित्य दिया रहता है, हाँ उसके अंदर में गलतियां होने की संभावनाएं रहती हैं। तो यहाँ पे गलतियां और यहाँ पे बहुत सारी चीजें बताई गई है, तो इसलिए यहाँ से मैं शुरू करूंगा। किसी को कुछ बोलना है? गुरु जी ये किस राइटर की बुक है? ये उमाशंकर शर्मा ऋषि की बुक है। हाँ बढ़िया बुक है गुरु जी, बढ़िया है। नहीं वही है, क्योंकि ये एक अच्छी बुक मानी जाती है और इसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं जो गाइड वगैरह के अंदर में तो बताई जाती है, ये गाइड के अंदर में, लेकिन इम्पोर्टेंट चीजें बताई थी यहाँ पे विस्तार से भी लिखा हुआ है। तो इसलिए यहाँ से कोई पढ़ेगा तो फिर अच्छा समझ में भी आएगा और मैं कुछ कुछ चीजें बताते हुए चलूंगा इम्पोर्टेंट। गुरुजी ये जो संस्कृत साहित्य का इतिहास, ये कपिल देव द्विवेदी वाला ठीक है? कपिल देव द्विवेदी वाला भी ठीक है, बाकी मैंने उसको देखा नहीं है अभी तक, मतलब मेरे पास में नहीं है। हाँ, मैं इसी को प्रेफर करता हूँ और बाकी जैसे एक पुष्पा गुप्ता के भी है और भी 2-3 राइटर्स के हैं। हाँ, पर मुझे सबसे अच्छा यही नहीं का लगता है क्योंकि इन्होंने बहुत शॉर्ट में बहुत सारी बातें बता रखी है और हर चीज प्रमाणित। हाँ गुरुजी ये भी ठीक है, कपिल देव द्विवेदी भी ठीक है। हाँ वही सब जगह लगी है। हाँ वही कपिल देव द्विवेदी भी ठीक है, बाकी मैंने नहीं देखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये चीज मैंने बोला। चलिए, वैदिक साहित्य संहिताएं। अब यहां से देखिए वेद, वेद जो है ज्ञानार्थक, वेद धातु से निष्पन्न होता है। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और यह ज्ञान समस्त आध्यात्मिक लौकिक ज्ञान के स्रोत आधार के रूप में, इसे ईश्वरीय ज्ञान कहे या प्राचीनतम ऋषियों के द्वारा अपनी प्रतिभा से प्राप्त ज्ञान कहे। ठीक है, वेद शब्द से वाच्यार्थ के रूप में ही है, सब कुछ वेद शब्द से वाच्यार्थ है। वैयाकरण लोग वेद
वेद का शब्द का निर्वचन भाव अर्थ में ज्ञान या जानना नहीं करके करण अर्थ में ज्ञान का साधक करते हैं। ठीक है, विद्यते ज्ञायते अनेन इति वेदाः, जिसके द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त किया जाए वही वेद है। ठीक है, वेद परम प्रमाण अर्थात आगम या शब्द प्रमाण में उत्कृष्ट है। जो आगम प्रमाण या शब्द प्रमाण के अंदर में वेदों को सबसे मतलब वेदों को ही आगम प्रमाण माना जाता है, यानी कि शब्द प्रमाण के अंदर में जो वेदों को रखा जाता है। मीमांसकों के अनुसार, यानी कि मीमांसकों का कहना है कि प्रत्यक्ष और अनुमान से हम जिस उपाय का ज्ञान को नहीं पा सकते उसे वेद बता सकता है, अर्थात वेद के समस्त उपायों में श्रेष्ठ है। ये एक श्लोक मिलता है, वेद से वह ज्ञान मिलता है जिसे प्राप्त करने के लिए अन्य कोई साधन इस जगत में नहीं है। ये एक श्लोक है, प्रत्यक्षेनानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एकम विन्दन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। यही श्लोक का ऊपर में अर्थ दिया हुआ है, यानी कि प्रत्यक्ष अनुमित्या वा, हाँ प्रत्यक्ष और अनुमिति के द्वारा या प्रत्यक्ष या अनुमिति के यस्तु उपायो न विद्यते, जो उपाय नहीं मिल पाता है या जो उपाय नहीं होता है, एतम विन्दन्ति, इससे हो जाता है, वेदेन, इससे किससे, वेद से, तस्मात् वेदस्य वेदता, इसलिए वेद की वेदता, यानी कि वेद की मतलब वेद को जानना या वेद की ज्ञान जो होती है वो उसका वेद जो है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वेदता कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया। अब एक आता है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था भी, इष्ट प्राप्त्य अनिष्ट परिहारयो लौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदति स वेदः, एग्जाम में भी पूछा हुआ था। सायन ने तैत्तिरीय संहिता के भाष्य की भूमिका में इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट के निवारण के लिए अलौकिक उपाय बताने का जो ग्रंथ है उसे वेद बताया है। ठीक है, ये किसका है, आपका सायनाचार्य। हाँ। ये मॉक टेस्ट में भी रखा गया था, मैंने इसको मॉक टेस्ट में भी रखा था और एग्जाम में भी ये प्रश्न आया था। यह अर्थ कर्म कांडियों की दृष्टि से किया गया है। गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ये सारी बातें हैं। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है, क्यों, देखिए, गुरु के द्वारा उच्चारित वाक्यों को शिष्य द्वारा श्रवण करके स्मरण रखने के कारण वेदों को क्या कहा जाता है, आपका श्रुति भी कहा जाता है। इस श्रुति परंपरा के द्वारा वेद के वाक्यों को अद्यावधि सुरक्षित रखा गया। अद्यावधि मतलब अभी तक सुरक्षित रखा गया। इतने दीर्घ काल तक किसी साहित्य की मौखिक परंपरा और सुरक्षित का इतिहास, मतलब मौखिक परंपरा और सुरक्षा का इतिहास नहीं है। ये सब बातें हैं इसके अंदर में, ये सब आप जानते ही होंगे। ठीक है, तदनुसार ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये प्राचीन ज्ञान राशि को 4 भागों में विभक्त किया। ठीक है, वेद का स्वरूप देखिए। अब ये भी आता है, प्रश्न पूछ लिया जाता है, वेद मंत्रयोर नामधेय, वेद मतलब मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, मंत्र और ब्राह्मण भाग को वेद कहा जाता है। ये कहाँ का है, अपस्तंभ यज्ञ परिभाषा का है, यानी कि अपस्तंभ सूत्र यज्ञ परिभाषा के अंदर में दिया हुआ है। अपस्तंभ का यज्ञ परिभाषा होगा, उसका परिभाषा नंबर 31 में दिया गया है। ये कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कहाँ का है, तो ये अपस्तंभ यज्ञ परिभाषा का है। हाँ, मंत्र और ब्राह्मण दोनों भाग निहित है। मंत्र उसे कहते हैं जिसका उच्चारण करके यज्ञ यागों का अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें यज्ञ में भाग लेने वाले देवताओं की स्तुति की जाती है। दूसरी ओर यज्ञ के क्रियाकलाप एवं उनके प्रयोजनों की व्याख्या करने वाले भाग को ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, और ब्राह्मण के 3 भाग होते हैं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो इस प्रकार वैदिक वांग्मय के 4 भाग हो गए, मंत्र संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, आरण्यक का मतलब क्या है, आरण्यक ग्रंथों में वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करने वाले वीतराग मनुष्यों के क्रियाकलाप प्रतिपादित है। तो उपनिषदों में वैदिक युग का दार्शनिक साहित्य नहीं है।
निहितम्। तो वैदिक काल के अंदर में दार्शनिक साहित्य जो थे वो आपके उपनिषद के अंदर में है, और वानप्रस्थ जीवन के अंदर में जो वीतराग मनुष्यों का मतलब क्या, मनुष्यों के बारे में मतलब जिन्होंने अपना संन्यास ले लिया है, मतलब संन्यास नहीं, वानप्रस्थ में मतलब जो छोड़ चुके हैं, इन सबको धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, वैसे मनुष्यों भारत के प्राचीन विद्वान इन चारों को ही वेद मानते हैं, किंतु कुछ संप्रदायों में वेद से किसी एक अंश को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे मीमांसा के लिए ब्राह्मण भाग ही वेद है, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना। मीमांसा दर्शन के लिए क्या है, ब्राह्मण भाग को वेद माना जाता है, और वेदांत दर्शन के लिए उपनिषद या ही वेद या श्रुति है, उपनिषदों को ही माना जाता है। इन अंशों पर उक्त दर्शनों का विशेष बल दिया गया। इधर दयानंद सरस्वती ने मंत्र भाग को ही वेद कहा है। दयानंद सरस्वती जानते ही हो, इन्होंने किस समाज की स्थापना की है? आर्य समाज। ठीक है, और आजकल आर्य समाज बहुत चलता है, आप जानते ही हो। आर्य समाजी लोग बहुत अच्छा व्याकरण का उनको अच्छा ज्ञान होता है, और वेदों का भी अच्छा ज्ञान होता है उनको। ब्राह्मण ग्रंथ उसकी व्याख्याएं, ठीक है। वेद केवल संगीता, वेद सबसे केवल संगीता भाग का ही ग्रहण नहीं, संगीता के परंपरागत विकास का मतलब संगीता के परंपरागत विकास का नहीं, मतलब वेद सबसे ना संगीता भाग का ही ग्रहण करते हैं, उसके परंपरागत विकास का ग्रहण नहीं करते हैं। और वैदिक साहित्य से चारों अंश हो जाता है, इसमें किसी को आपत्ति नहीं, वैदिक साहित्य, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर सब चीजों को छोड़ करके ये है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वेदों का महत्व तो बताया गया है, तो वेदों का महत्व तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आस्तिक दर्शन ईश्वर की वाणी के रूप में या अपौरुषेय शब्द राशि के रूप में वेदों को देखते हैं रहे हैं। अब देखिए एक चीज है, पता है क्या, मैं आपको बताऊं तो आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन का भेद क्या होता है। जो हम लोग वैसे सामान्य व्यवहार में हिंदी में क्या बोलते हैं, हम जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक हुआ, और जो ईश्वर को नहीं मानता वो नास्तिक हुआ। परंतु दर्शनों के अंदर में ये नहीं चलता। जो वेद प्रमाण को मानता है, जो वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार करता है, वो आस्तिक दर्शन हुए, और जो वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार नहीं करता है वो नास्तिक दर्शन। ठीक है, इस प्रकार का भेद है। ठीक, बाकी यहां ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। ये वेदों का महत्व है, एक इसमें मिलता है। महाभाष्य का ये वाक्य है, पशपशानिक का ये है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। ये महाभाष्य का पशपशानिक का वाक्य है, यानी कि ब्राह्मण को निष्कारणो, बिना किसी कारण के, ठीक है, धर्म को षडंगो, षडंग मतलब क्या हो गया आपको, 6 अंगों का शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष और वेद, इन चारों वेदों का अध्ययन करना चाहिए और जानना चाहिए। अब यहां से हम लोग संगीता साहित्य के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए संगीता साहित्य का मतलब क्या है, वैदिक मंत्रों का संग्रह जो होता है वो संगीता कहलाता है, और इन मंत्रों के मौलिक रूप में वैदिक पदों का परस्पर अधिकतम सन्निकर्ष है। संगीता परा सन्निकर्ष संगीता, ऐसा सूत्र मिलता है आपको, ये पता है, ये वहां पे अष्टाध्यायी का सूत्र है, और लघु शरण कौमुदी में संज्ञा प्रकरण के अंदर मिलता ही है। तो इससे क्या हुआ, वस्तुतः वैदिक संगीताओं में परस्पर संधिबद्ध मंत्रों का संकलन, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, पद पाठ और संगीता पाठ। संगीता पाठ के अंदर में संधिबद्ध हो जाता है क्षम्यताम मंत्र, और आपका उसमें पद पाठ के अंदर में संगीता संधि हट जाती है, संगीता नहीं रहता है तो इसलिए संगीता संधि हट जाती है, तो मतलब बिना संधि के, संधि विच्छेद करके प्रयोग किया जाता है। और ये देखिए
जो वैदिक संहिता है मुख्यतः 4 हैं आपको, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। ठीक है, अब ये वैदिक स्रोत याग में जो व्यक्ति पुरोहित के रूप में अनुष्ठान करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ऋत्विक कहा जाता है। अच्छा, ऋत्विक के अंदर में आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे मान लो सामवेद के ऋत्विक कौन होते हैं? उद्गाता। हाँ, उद्गाता। तो ये बिल्कुल ऐसे ही याद रख लेना आप लोग, और वैसे मुझे लगता है याद होगा ही, मैं बस रिवीजन करा रहा हूं। होता, उद्गाता, अध्वर्यु या ब्रह्मा, या ब्रह्मणी और ब्रह्मा। होता ऋग्वेद के, उद्गाता सामवेद के, अध्वर्यु आपके यजुर्वेद के, और ब्रह्मा आपके अथर्ववेद। होता का काम क्या होता है? यज्ञों में देवताओं का आवाहन करना। ठीक है, और जिससे वे प्रतीकात्मक रूप से आकर यज्ञ में अर्पित हव्य का ग्रहण करें। इसीलिए होता आवायति देवान, इससे वे में त्रिच प्रत्यय करके बन गया होता। ठीक है, फिर उसके बाद आते, इसी से हमारा ऋग्वेद साहित्य बना, मतलब ऋचाओं, इससे ऋचाओं में ना, ऋग्वेद की ऋचाओं के अंदर में क्या है? आपके देवता की प्रशंसा, गुणों का वर्णन, यज्ञ में उपस्थित होने की याचना, क्योंकि ये होता से देवताओं का आह्वान किया जाता है, तो इसलिए इसको ऋग्वेद मतलब संहिता के अंदर में इस प्रकार के मंत्र होते हैं जो देवताओं का आह्वान करना, देवताओं की प्रशंसा, उनके गुणों का वर्णन, ये सब चीजें उसमें मिलती है। इसे होत्रवेद भी कहा जाता है, होत्रवेद। उद्गाता, उद्गाता का काम यज्ञ में संगीतात्मक ऋचाओं का विशेष पद्धति से ज्ञान करना, देवताओं को प्रसन्न करना है, और इनका संकलन, जो इसकी ऋचाओं का संकलन होता है सामवेद के अंदर। ठीक है, साम का अर्थ ऋचा का गान का समन्वय। ठीक, और आपको इसमें प्रसादन, सांत्वना, अपनी ओर मिलाना, ये सब साम शब्द का प्रयोग होने के लिए है। ठीक है, इसे औदगात्र वेद बोलते हैं। उद्गात्र वेद या औदगात्र वेद भी बोला जाता है, उद्गात वेद या औदगात वेद।